नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी भौतिक विज्ञान की अंतिम वर्ष तो बीएससी अंतिम वर्ष के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके भौतिक विज्ञान चैप्टर मैक्सवेल के वितरण नियम के सभी संभव ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को आज डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ऐसा कोई पेपर्स नहीं होते हैं बीएससी के जिसमें ये क्वेश्चंस ना फंसते हों, तो सभी क्वेश्चन फंसते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि मैक्सवेल के वेग वितरण नियम अनुसार सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग के अणुओं की संख्या होती है। तो प्रसंभाव्य वेग के अणुओं की संख्या जो होती है बहुत कम होती है, बहुत अधिक होती है, शून्य होती है, एक होती है। तो इसका जो आंसर है वो है बहुत अधिक होती है। फिर इसके बाद है आपका कि मैक्सवेल के चाल वितरण नियम अनुसार शून्य चाल के संगत गैस में अणुओं की संख्या होती है। तो सेकंड का है शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है अणुओं के मैक्सवेल वेग वितरण नियम को निरूपित करने वाला वक्र कौन सा है। तो कभी कभी इस टाइप्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको 4 विकल्प के रूप में वक्र दिए जाएंगे, उन वक्र में से पहचानना होगा आपको कि कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखो वेग बढ़ने पर जो NVX जो है आपकी वो घटती है, तो इसका मतलब व्युत्क्रम होती है। तो इसमें जो तीसरे का जो है, तीसरे का यहाँ पे देखोगे तो इधर है आपका ये वाला का, तो इसका आंसर जो होगा वो का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि किसी ताप पर वर्ग माध्य मूल चाल से गतिमान अणुओं की संख्या की अपेक्षा सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल से गतिमान अणुओं की संख्या होती है। तो अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चौथे का होता है कम होती है। क्या होती है? कम होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यदि किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल CRA में सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल CM तथा माध्य चाल C एवरेज है, तो मतलब इन तीनों में मतलब कौन सी छोटी कौन सी बड़ी होगी ये पूछते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि CRA में सबसे बड़ी होती है, फिर C एवरेज जो होती है वो उससे छोटी होती है और CM जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे खा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल CM तथा वर्ग माध्य मूल चाल RMS में सही संबंध। तो सही संबंध की बात की है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सही संबंध जो होता है ये प्यारे बच्चों याद कर लेना, CM बराबर होता है √2/3 CRMS। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का व्यंजक। तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का जो व्यंजक होता है इन चारों में से कौन सा होता है? तो आप देख पा रहे हैं, एक में है √P/ρ, एक है √P/3 रो, √3/P और चौथे में है √3P ρ। तो 7 का जो होता है वो गा होगा √3P/ρ। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। फिर यदि 3 अणुओं की चाल 2C, 3C और 4C है तो इनकी वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी ये पूछा है। तो वर्ग पहले वर्ग करोगे फिर माध्य निकालोगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 7, फिर ये 4 का वर्ग 16। तो ऐसे जोड़ते चले जाओगे
फिर उसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका खा उत्तर होगा। कितना होगा? खा होगा। तो 8 में का होगा खा। फिर है 9 की बात करेंगे तो मैक्सवेल के चाल वितरण नियम अनुसार गैस के अणुओं की माध्य चाल होती है। तो गैस के अणुओं की जो माध्य चाल जो होती है वो 3kT/m होती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में है किसी गैस के अणुओं की अधिकतम प्रसंभाव्य चाल। तो किसी गैस के अणुओं की अधिकतम प्रसंभाव्य चाल जो होती है √2kT/m होती है। 11 की बात करेंगे आदर्श गैस के एक अणु की माध्य ऊर्जा होती है। तो आदर्श गैस के एक अणु की जो माध्य ऊर्जा होती है वो 3/2 kT होती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है अणुओं की सर्वाधिक प्रसंभाव्य ऊर्जा होती है। तो अणुओं की सर्वाधिक प्रसंभाव्य ऊर्जा जो होती है वो होती है 1/2 kT 12 का। तो इसको सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ें और लास्ट क्वेश्चन है अब इसका कि सबसे अधिक तीक्ष्ण शार्प वर्णक्रम रेखा होती है। तो किसकी होती है? शार्प वर्णक्रम रेखा मरकरी की होती है, ये याद रख लेना। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।